अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम सबक नंबर 16 हिफ़ाज़त, इसका सफ़ा नंबर 120 की पढ़ाई करेंगे और हम देखेंगे कि घर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो बिजली से चलती हैं और गैस से चलती हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, यानी कौन कौन से हिफाजती इक़दामात होने चाहिए जिससे हमारी जान को नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे घर में हम कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम इस्त्री को चला लेंगे तो उसकी तार को हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे करंट लगने का ख़तरा है। और ना ही जब इस्त्री गर्म हो गई है या चल रही है तो उसको हाथ लगाना है क्योंकि वो बहुत गर्म है। एक तो आपका हाथ जल जाएगा, दूसरा आपको करंट भी लगेगा। तो इस तरह से जैसे आप किचन में चूल्हे पर खाना बना रहे हैं तो आपने चूल्हे के ज़्यादा करीब नहीं जाना। ठीक है, वो आग भी आपको लग सकती है और ना ही जो आग है उसके साथ खेलना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका चूल्हे का बटन ख़राब है तो उसको जल्द अज़ जल्द ठीक करवाना चाहिए ताकि गैस जो है वो लीक ना हो। और जब गैस जमा हो जाती है तो फिर इस तरह से हादसात का ख़दशा होता है, दम घुटने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो हमने घर में के अंदर इस्तेमाल करने के लिए चीज़ों को कुछ हिफाजती तदाबीर हैं, उनका ख़्याल रखना ज़रूरी है। जहाँ ये सारी चीज़ें, आलात, मशीनें हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही हैं, वहाँ पर ये हमारे लिए कुछ नुकसान का बाइस भी बनती हैं। ठीक है, तो हमने इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है आज हम ये पढ़ेंगे। घर के अंदर हिफाजती तदाबीर, घरेलू अशिया को इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, नंगी तारों को मत छुएं। अगर कहीं भी आपको नंगी तारें नज़र आ रही हैं, बिजली की तारें नज़र आ रही हैं, वो नंगी हैं, तो आपने इनको हाथ नहीं लगाना, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। ठीक है, इससे करंट लगने का ख़तरा है। खुदा ना खास्ता करंट लगने से बेटा जान भी जा सकती है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बरकी आलात को मत छुएं, यानी जो चीज़ें बिजली से चलती हैं उनको हमने ना तो गीले हाथ लगाने हैं, ना ही गीले फर्श पर खड़े होकर उनको हाथ लगाना है। ठीक है, अगर हम बिजली से चलने वाली किसी भी चीज़ को गीले हाथ लगाएंगे तो करंट लगने का ख़तरा है। जैसे घर में अगर हम हीटर, बिजली से चलने वाला हीटर चलाया हुआ तो उसको हम हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लगेगा क्योंकि उसके अंदर तवानाई है, बिजली की तवानाई है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मोटर चला रहे हैं तो गीले हाथ से मोटर का स्विच ऑन नहीं करना, ना ही उसकी तार को हाथ लगाना है, और ना ही आपने गीले फर्श पर खड़े होके या आपका अगर जिस्म गीला है, आप नहा के निकले हैं, तो आपने किसी भी बिजली की चीज़ को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, इससे आपकी जान को ख़तरा है। एक प्लग में 2 से ज़ायद अशिया इस्तेमाल ना करें। बरकी आलात को पानी से दूर रखें। प्लग को सॉकेट में लगाते और निकालते वक्त बटन स्विच बंद करें। ऐसे बरकी आलात हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिनमें कोई ख़राबी हो। आखिरी है, अपनी उंगली या धाती चीज़ कभी सॉकेट में ना डालें। यहाँ पर देखें बेटा, ये क्या है, ये सॉकेट है। ठीक है, तो हमने कभी भी अपनी उंगली इसके अंदर नहीं डालनी। ठीक है, ये हमारी जान को ख़तरा है, नुकसान पहुंच सकता है, करंट लगेगा, तो कभी भी अपनी उंगली इसके अंदर नहीं डालनी। ठीक है, और कोई भी धाती चीज़ भी इसके अंदर नहीं डालनी। ठीक है, जैसे धात की तार होती है कोई भी, वो भी हमने इसके अंदर नहीं डालनी। और अगर कोई भी ऐसी बरकी चीज़ है, यानी जो बिजली से चलने वाली चीज़ है, वो उसको ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करना अगर उसमें कोई ख़राबी है। ठीक है, उससे भी नुकसान होने का ख़तरा है। और यहाँ पर देखें कि एक प्लग में हमने 2 से ज़्यादा अशिया का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, प्लग को सॉकेट में लगाते वक्त, ये देखिए ये प्लग है ना, इसको सॉकेट में लगाते वक्त आपने स्विच को बंद कर लेना है। ठीक है, जब आपने उसको लगाना है, पहले बंद करना है स्विच को, फिर लगाना है। ठीक है, इसी तरह से जब आपने इसको निकालना है तो आपने स्विच को फिर बंद करके उसको बाहर निकालना है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, यहाँ पर भी दिखाया गया है कि आपकी जान को ख़तरा है। यहाँ पर देखें, और ना ही आपने बरकी आलात को पानी के पास रखना है, यानी जो चीज़ें बिजली से चलने वाली हैं उसको भी पानी से आपने दूर रखना है। ठीक है, ये भी जानिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए बिजली और गैस से चलने वाले आलात को इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। आप घर में जब भी बिजली से या गैस से चलने वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करना
ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔ ابھی ہم نے جو گھر کے اندر حفاظتی تدابیر پڑھی ہیں، آپ نے ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، ان کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہیں گے، اور جب بھی آپ گھر میں بجلی یا گیس کی کوئی بھی چیز استعمال کریں گے تو آپ ان احتیاطی تدابیر کو یا حفاظتی تدابیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو استعمال کریں گے، اور خود بھی محفوظ رہیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔